भारत का निर्माण कैसे हुआ? ये सवाल धरती में हो रहे परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों साल से निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतु के विकास से पहले धरती का स्वरूप कुछ और ही था। आज हम पृथ्वी की शक्ल में जिस मानचित्र में देख रहे हैं, असल में वो शुरुआती दौर में बिल्कुल ही अलग ही था। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जलते हुए आग के गोले के समान थी, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। महासागरों का जन्म हुआ और जीव जंतुओं का जन्म हुआ। ये तो हुआ धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? और क्या विभिन्न देशों की बनावट हमेशा से ऐसी ही थी? क्या आप भी इस तरह के सवालों के जवाब खोज रहे हैं? तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है, क्योंकि आज हम बात करेंगे धरती पर भारत देश के निर्माण की। वही देश जिसमें हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। देशभक्ति से भरी भावना के साथ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि हमारे भारत देश का निर्माण कैसे हुआ और इसकी बनावट के पीछे क्या वजह है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। जब कई हिस्सों में बंट गई थी धरती। आज हम मानचित्र या सैटेलाइट से जिस वक्त पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले पृथ्वी का रंग रूप बिल्कुल ही अलग था। आज से 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़े हुए थे, यानी किसी देश की सीमा या खंड नहीं था। सब कुछ इन्हीं का एक बड़ा हिस्सा था। धरती के इस विशाल महाखंड को पैंजिया नाम से जाना जाता था, जिससे टूटकर अलग हुए देश आज विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। समुद्र के पानी में तैरते हुए जमीन के ये हिस्से एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे और मीलों दूर जाकर रुक गए। धरती के इस महाखंड के टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद एंटार्क्टिक से हुई थी, जिसके बाद एंटार्क्टिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के खंड टूट के अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्भ में प्लेट्स के खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही कारण है कि जो महाखंड से टूटकर कई खंड बने, तो वो धरती में बदलाव का कारण बने। और ये बदलाव आवाज थे नई शुरुआत का, जो धरती का रंग रूप और हिस्सा बदलने वाले थे। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके दो भाग हुए, जिसके दक्षिणी हिस्से का गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉरसिया के नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच समुद्र के जिस खाई का निर्माण हुआ, उसे पर्मो-ट्राइयासिक नाम दिया गया। ये प्रक्रिया अपने आप में ही इतनी अद्भुत थी कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लग गया। बाद के सालों में ग्लोरेशिया से अलग हुए भूमि खंडों में यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाने गए। इस तरह धरती का एक महाखंड टूटकर कई देशों के निर्माण की वजह बन गया। ये वही देश है जिन्हें आज हम कॉन्टिनेंट या कंट्री कहते हैं। भारत का निर्माण वर्तमान में भौगोलिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का ये टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत की भूमि गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो अंदरूनी प्लेट्स की वजह से वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस सफर में आखिरकार भूमि का वो हिस्सा वर्तमान के लद्दाख से जा टकराया और उससे जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ एक हिस्सा एशिया का महत्वपूर्ण देश भारत बन गया। ऐसे ही कई टकराव से अलग अलग देश बने। भारत का इतिहास इसी पन्ने से शुरू हुआ। धरती के वातावरण में ऐसे कई बदलाव आते हैं जो उसका नक्शा पलट कर रख देते हैं। जब भूमि के दो टुकड़ों का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, तभी हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है। लद्दाख की भूमि से भारत के टकराव की वजह से ही विशाल पहाड़, हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो आज पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। ये वही हिमालय है जिन्हें सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। वो पर्वत जो केवल बर्फ से ढका है, जिसकी ऊंचाइयां आकाश छूती है, वहाँ कभी केवल पानी था। अगर आपको लगता है कि ये प्रक्रिया कुछ सालों में पूरी हुई होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि धरती को अपना ये रूप और आकार लेने में लाखों करोड़ों साल का लंबा वक्त लगा है। भारत की भारी प्लेट लगातार हिमालय की ओर जाने लगी है, जिसकी वजह से इन पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल
बढ़ रही है। हालांकि निरंतर हो रहे इन बदलावों को आप और हम पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि धरती में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। अल्फ्रेड विजनर की स्टोरी। धरती के महाखंड पंजिया और उससे जुड़ी स्टोरी को दुनिया के सामने रखने का श्रेय अल्फ्रेड विजनर को दिया जाता है, जो एक जर्मन पोलर रिसर्चर, जियोफिजिसिस्ट और मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में मौसम और धरती में हुए बदलाव को लेकर रिसर्च की थी। अल्फ्रेड विजनर का जन्म 1 नवंबर 1880 जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। उन्होंने ही अपने शोध कार्य के दौरान बताया था कि धरती किसी जमाने में एक विशाल महाखंड के रूप में थी, जो समय के साथ विकसित होती गई। उनका कहना था कि अगर आज भी धरती के सभी टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो पंजिया महाखंड दोबारा तैयार हो जाएगा। अल्फ्रेड विजनर ने भूमि के अलग अलग खंडों की जांच की और पाया कि सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ही अपनी स्टोरी में बताया था कि भूमि खंडों के अलग होने के दौरान धरती पर जीव जंतुओं का अस्तित्व था। अल्फ्रेड विजनर की शोध ने धरती को समझने और उसके निर्माण को लेकर वैज्ञानिकों समेत इंसान की काफी मदद की है। हालांकि जिस तरह बदलते वक्त के साथ धरती पर कई तरह के बदलाव आए हैं, उसी तरह विभिन्न देशों का भौगोलिक निर्माण हुआ। ये बात सुनने में विचित्र जरूर लगती है कि किसी समय में पूरी धरती में भूमि का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन प्रकृति में हर चीज संभव है, फिर चाहे इंसान का जन्म हो या फिर भूमि के टुकड़ों का अलग होना। तो दोस्तों, ये भी भारत का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें आपने देखा कि किस तरह धरती प्राचीन काल से ही अपनी भूमि पर बदलाव करती आई है और ये बदलाव अभी भी जारी है। आपको और हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा और धरती के भीतर बदलाव होते रहेंगे। हालांकि इन बदलावों को होने में करोड़ों साल का समय लगता है, लेकिन ये प्रक्रिया अपने आप में ही बेहद अद्भुत और विचित्र होती है। साल दर साल अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती जा रही है। कई रिपोर्ट्स का मानना है कि ये पिघलती बर्फ रेगिस्तान में भी बाढ़ ले आएगी और एक एक धरती फिर जलमग्न हो जाएंगे। न केवल भारत का बल्कि इस धरती पे मौजूद हर देश का निर्माण जल से हुआ है और शायद समाप्ति भी जल में ही होगी। पर केवल कुछ भूभागों के टकराने से भारत जैसा महान देश बना, ये बात बहुत ही अद्भुत बात है। जरा सोचिए, अगर आप उस वक्त धरती पे मौजूद होते और ये बदलाव महसूस करते, तो क्या आप इसे निर्माण कहते या विनाश? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। इस अमेजिंग जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।